राधे राधे मित्रों, हरे कृष्ण। वैशाख मास की शुरुआत 24 अप्रैल 2024 से हो चुकी है। वैशाख मास हिंदू नववर्ष का दूसरा महीना है, जिसका धार्मिक दृष्टि से बेहद खास महत्व है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को वरुथिनी एकादशी कहा जाता है। यह भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे पुण्यदायक एकादशी मानी जाती है। हिंदू धर्म में वरुथिनी एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इसका महत्व कितना है, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि स्वयं भगवान शिव ने इस व्रत को करके स्वयं को शाप और पाप दोनों से मुक्त किया था। वरुथिनी एकादशी के दिन गंगा समेत अन्य पवित्र नदियों में स्नान ध्यान कर साधक भगवान श्री विष्णु की पूजा उपासना कर सकते हैं। साथ ही इस एकादशी का व्रत भी रख सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। सभी दुख दर्द और दरिद्रता से छुटकारा पाने के लिए वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु के वराह स्वरूप की पूजा अर्चना करना सबसे पुण्यदायी होता है। तो आइए जानते हैं इस साल वरुथिनी एकादशी 2024 में कब है, पूजा का मुहूर्त क्या है, इस एकादशी का क्या महत्व है, कथा क्या है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि ऐसी ही रोचक वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मित्रों, इस साल 4 मई 2024 शनिवार को वरुथिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। जो भी व्यक्ति इस वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें कन्यादान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। इस व्रत के महात्म्य का पाठ करने से 1000 गौदान का पुण्य प्राप्त होता है। पंचांग के अनुसार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 3 मई 2024 शुक्रवार रात 11:24 पर शुरू हो जाएगी और अगले दिन 4 मई 2024 को शनिवार को रात 8:38 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 4 मई दिन शनिवार को ही किया जाएगा। पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? पूजा का समय 4 मई सुबह 7:18 से लेकर सुबह 8:58 तक है। अब जानते हैं कि वरुथिनी एकादशी के व्रत का पारण किस समय किया जाएगा। वरुथिनी एकादशी का व्रत का पारण 5 मई 2024 रविवार सुबह 5:37 से सुबह 8:17 तक किया जाएगा। इस दिन द्वादशी तिथि शाम 5:41 पर समाप्त होगी। व्रत के पारण करने के लिए भगवान को अन्न का भोग लगाकर उससे आप व्रत का पारण कीजिए। अब जानते हैं कि वरुथिनी एकादशी का महत्व क्या है। मित्रों, वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से 10,000 वर्ष तपस्या करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। वरुथिनी एकादशी का व्रत सौभाग्य प्रदान करने वाला है। इस दिन अन्न दान करने से पितृ देवता मनुष्य आदि सब प्रसन्न हो जाते हैं। जो पुण्य कन्यादान करने से मिलता है वो पुण्य वरुथिनी एकादशी के दिन व्रत और पूजा करने से सहज ही मिल जाता है। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से मनचाहे फल की भी प्राप्ति होती है। यदि आप भी मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं तो वरुथिनी एकादशी पर विधि विधान से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा की विधि क्या रहेगी? सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान श्री विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान श्री विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। यदि संभव हो तो इस दिन व्रत करें। व्रत रखना बहुत ही शुभकारी होता है। भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान श्री विष्णु के भोग में तुलसी को अवश्य ही शामिल करें। ऐसा करने से भगवान श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। बिना तुलसी के तो भगवान श्री विष्णु भोग ग्रहण ही नहीं करते हैं।
इस पावन दिन पर भगवान श्री विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक जप और ध्यान करें। भगवान श्री विष्णु की पूजा के लिए किस मंत्र का उच्चारण करना सबसे अधिक फलकारी होगा? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम विष्णवे नमः। इन मंत्रों का जाप माला पर 108 बार करने से भगवान श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होकर धन की वर्षा कर देती हैं। अब जानते हैं कि वरुथनी एकादशी के दिन क्या विशेष उपाय करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन उपवास रखना बहुत उत्तम होता है मित्रों। यदि उपवास न भी रख पाएँ तो कम से कम अन्न न खाएं। भगवान श्री कृष्ण के मधुसूदन स्वरूप की उपासना करें, उन्हें फल और पंचामृत अर्पित करें। उनके समक्ष मधुराष्टक का पाठ करना सर्वोत्तम होगा। अगले दिन सुबह अन्न का दान करके व्रत का पारण करें। वरुथनी एकादशी पर प्रेम, आनंद और मंगल के लिए मधुराष्टक का पाठ करना सबसे उत्तम है। कठिन से कठिन समस्या के निवारण के लिए गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करें। संतान संबंधी समस्याओं के लिए गोपाल सहस्र नाम का पाठ करें। भक्ति और मुक्ति के लिए विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। पापों के प्रायश्चित के लिए श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना सबसे उत्तम होगा। अब सुनते हैं वरुथनी एकादशी की पावन व्रत कथा, जिसे सुने बिना यह व्रत संपन्न नहीं होता है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। अब आप कृपा करके वैशाख कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महात्म्य क्या है, यह भी बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इसके प्रभाव से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ, श्रद्धापूर्वक श्रवण करो। बहुत समय पूर्व की बात है कि नर्मदा नदी के किनारे एक राज्य था जिस पर मानधाता नामक राजा राज किया करते थे। राजा बहुत ही पुण्यात्मा थे। अपनी दानशीलता के लिए वे दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वे तपस्वी भी थे और भगवान श्री विष्णु के उपासक थे। एक बार राजा जंगल में तपस्या के लिए चले गए और एक विशाल वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाया और तपस्या आरंभ कर दी। वे अभी तपस्या में लीन ही थे कि एक जंगली भालू ने उन पर हमला कर दिया। वह उनके पैरों को चबाने लगा, लेकिन राजा मानधाता तपस्या में ही लीन रहे। भालू उन्हें घसीट कर ले जाने लगा तो ऐसे में राजा को घबराहट होने लगी, लेकिन उन्होंने तपस्वी धर्म का पालन करते हुए क्रोध नहीं किया और भगवान श्री विष्णु से ही इस संकट से उबारने की गुहार लगाई। भगवान श्री विष्णु अपने भक्त पर संकट कैसे देख सकते हैं? वे प्रकट हुए और भालू को अपने सुदर्शन चक्र से मार गिराया, लेकिन तब तक भालू राजा के पैर को चबा चुका था। राजा बहुत दुखी थे, कष्ट में थे। भगवान श्री विष्णु ने कहा, वत्स, विचलित होने की आवश्यकता नहीं। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जो कि वरुथनी एकादशी कहलाती है, उस पर मेरे वराह स्वरूप की पूजा करना। व्रत के प्रताप से तुम पुनः संपूर्ण अंगों वाले हृष्ट पुष्ट हो जाओगे। भालू ने जो भी तुम्हारे साथ किया है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप का फल है। इस एकादशी के व्रत से तुम्हें सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान की आज्ञा पाकर मानधाता राजा ने वैसा ही किया जैसा भगवान श्री ने कहा था, और व्रत का पारण करते ही उन्हें जैसे कि नवजीवन ही मिल गया हो। वे फिर से हृष्ट पुष्ट हो गए। अब राजा और भी अधिक श्रद्धा भाव से भगवत भक्ति में लीन रहने लगे।
जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान श्री विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। जो भी कथा सुनता है उसे 1000 गौदान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, यदि आपको यह संपूर्ण जानकारी और यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि ऐसी ही वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको आगे मिलते रहें। और यदि आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे कहकर हमारा प्रोत्साहन अवश्य करें। हरे कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद।